सिकंदर ने तो बहुत कुछ बटोर लिया था, आपको पता होगा। सबके खजाने खाली करवा दिए, यहां से वहां से वहां से वहां से, सबसे लूट लिया। एक सिक्का भी सिकंदर ने किसी के घर में नहीं छोड़ा था, सबसे लूट लिया। और ये देखने के लिए कि किसी के घर में कुछ बचा तो नहीं है, तो एक ऊंट तैयार कराया, सजाया बड़ा सुंदर बना करके, और सैनिक को ले करके भेज दिया कि जाओ पूरे नगर में घूम कर आओ, और जो भी इस ऊंट को खरीद ले उसको मेरे पास लेकर आना। क्योंकि अब किसी के पास इसने छोड़ा तो कुछ है नहीं, और यदि अब भी किसी के पास कुछ मिल जाए तो इसका मतलब वो अपराधी, उसने कुछ छुपा कर रखा है, तो मेरे पास लेकर आना। पूरे दिन सैनिक नगर में घूमता रहा, किसी के पास कुछ था ही नहीं, तो कौन खरीदेगा उस ऊंट को। शाम हुई तो एक बालक अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे ये खिलौना चाहिए। माँ की आंख में आंसू आ गया, बेटा तेरे पिताजी तो है नहीं, तेरे पिता तो शरीर छोड़कर चले गए। मैं असहाय माँ हूं, और वो भी असहाय इसलिए क्योंकि सिकंदर ने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा। सिकंदर ने कुछ नहीं छोड़ा है। कहां से ला कर दूं? एक फूटी कौड़ी नहीं है पुत्र, मैं असमर्थ हूं। पर बालक चीखता रहा, नहीं मां मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। रात हो गई, माँ के कानों में यही शब्द बालक के पड़ते रहे, मुझे खिलौना चाहिए माँ, मुझे खिलौना चाहिए। पिताजी होते तो ये खिलौना लाकर देते, तुम नहीं देती हो माँ, मुझे खिलौना चाहिए। बालक रो रहा है, ये बात कानों में गूंजती रही, और इसको एक बात याद आई। ये रात्रि में जगी और वहां पहुंची जहां इसके पति की कब्र थी, क्योंकि उस समय में जलाने पर कर लगता था, टैक्स लगता था, तो कई बार दफना दिया जाता था शवों को, शासन भी कुछ ऐसा था। तो ये गई वहां, इसको ध्यान आया कि जब पतिदेव की अंतिम विदाई थी और उनको दफनाया गया था, तब उनके मुख में कुछ आना डाले थे, कुछ सिक्के डाले थे। डाल देते हैं ना कई बार मृतक के मुंह में, कोई सोने का कुछ, कोई कुछ, तो कुछ सिक्के डाले थे, वो जरूर मिल जाएंगे। इसने पति की कब्र को खोदा और वहां से ये सिक्के निकाल कर लाई, उस मिट्टी में से। वो काया तो मिट्टी में मिल गई, लेकिन उस मिट्टी में से खोज करके ये सिक्के लेकर आई। और दूसरे दिन जब वो सैनिक आया तो इसने उस ऊंट को खरीद लिया। जैसे ही खरीदा, सैनिक ने जाकर बताया, इसको दरबार में बुलाया, और सिकंदर ने कहा कि तुमने इतना बड़ा अपराध किया कि हमसे धन छुपा कर रखा, हमारे ना करने के बाद भी तुमने अपने घर में धन छुपाया। उसने कहा नहीं, तुम तो ऐसे क्रूर हो कि तुम्हारे डर के, भय के वजह से किसी ने घर में कोई कौड़ी भी नहीं रखी, तो ये कहां से आया तुम्हारे पास धन? इसने बताया, अपने मरे हुए पति के मुंह से निकाल कर ये सिक्के लाई हूं, कब्र खोद करके अपने बेटे के प्रेम बस लेकर आई हूं। अब तो इसका दिमाग ठनक गया। इसने सोचा न जाने कितना पैसा मुर्दों के मुंह में पड़ा होगा, कितना पैसा कब्रों में दबा होगा, कितना पैसा मुर्दों के मुंह में डाला होगा। और उसने मुर्दों की कब्रें तक खुदवा दी, मुर्दों को निकलवा दिया, कब्रें खुदवा दी, और एक एक मुर्दे के मुंह से भी निकलवा ली, एक एक कौड़ी, एक एक पाई पाई। और लेकिन जब अंतिम समय था, लुकमान वैद्य पास में था, उसने कहा मुझे भी मरना पड़ेगा। कहा कि आपको भी, सबको मरना पड़ता है, मैं तो यही सोचता था कि मैं यही रहूंगा। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अब कुछ पल मेरे पास बचे? अब कुछ पल नहीं, बस थोड़े से पल है, तो क्या कुछ पल बढ़ाए नहीं जा सकते? मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। वैद्य ने कहा आधा राज्य छोड़िए, आप पूरा भी राज्य देंगे तो भी मैं एक घड़ी नहीं बढ़ा सकता हूं। तो क्या मैंने जो कमाया है, जो यहां वहां से सब तरफ से लिया है, क्या मैं उसमें से कुछ नहीं ले जाऊंगा? नहीं ले जाओगे। इस दुनिया में तुमने खूब कमाए हीरे मोती, पर एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कुछ भी नहीं ले जा पाओगे।
एक कौड़ी भी नहीं ले जा पाओगे। तब उसने कहा कि मैं इतना बावला था, मैंने मुर्दों तक के मुंह से निकलवा ली। उसने एक बात कही, एक काम कर देना, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जब मेरी अर्थी को ले जाया जाए तो मेरे हाथ अर्थी से बाहर खुले करवा देना, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके कि मेरे जैसा व्यक्ति भी एक कौड़ी नहीं ले जा सका यहां से जाते समय। क्या क्या जुल्म ढहाते हो इस छोटी सी जिंदगानी पर, पत्थर का किला बनाते हो इस लोहे पानी पर। अरे जरा अंजाम तो सोचो, गौरी मोहम्मद इस्लाम वाली थे और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे नारिक ग्रह द्वारे जना शमशाने देहाश्रितायाम परलोक मार्गे धर्मान गच्छति जीव एकः। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा, धर्म ही परलोक में बस साथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। अरे भैया, संतों ने बार बार हमें समझाया है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। घर प्रवेश है मुहूर्त निकालिए, जन्म दिवस है मुहूर्त, नामकरण है मुहूर्त, कोई शुभ कर्म है मुहूर्त, विवाह इत्यादि है मुहूर्त, सब पर मुहूर्त। लेकिन जब चले जाओगे, ये प्राण छूट जाएंगे, तब घर वाले कहेंगे कोई मुहूर्त नहीं, जल्दी उठा कर फेंको इसको, जलाओ इसको, जल्दी ले जाओ इसको, भूत प्रेत बनकर, नहीं तो परेशान करेगा। जब तेरी डोली निकाली, अब नहीं जाते पंडित जी के पास कि कोई मुहूर्त निकालो, अब कोई मुहूर्त नहीं, अब इससे कोई लेना देना नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये मिला तुझको किराए का मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी। और जब तेरी डोली निकाली जाएगी, सांसों का क्या भरोसा, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का यहां पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, धन सिकंदर का यहां पर रह गया। मरते दम लुकमान भी यह कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। एक एक घड़ी बीत रही है, हर घड़ी पर हर घड़ी, जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। और जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, कितनी भी चाबी भरते रहना वह न रुकने पाएगी, वो रुकने वाली नहीं। क्या भरोसा है, इन सांसों का कुछ भरोसा है, कब चलते चलते रुक जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। और कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं, एक पल का, अगले कदम का, अगले कदम का भरोसा नहीं यहाँ। तो जो भी एक एक पल है, इतना पूरा होकर के जियो कि यही पल मेरे पास है। लोग बरसों की तैयारी करते हैं, अरे दुनिया एक सपना है, अपना घर नहीं, और सामान 100 बरस का है पर पल की खबर नहीं है। सामान तो 100 बरस के लिए इकट्ठा किया हुआ है, ये अगले साल की तैयारी, ये वहां से इस साल की तैयारी, ये 5 साल बाद की तैयारी, ये बच्चों के विवाह की तैयारी, ये वहां की तैयारी, सामान 100 बरस के लिए इकट्ठा किया है, लेकिन एक पल की भी पता नहीं है।
इसलिए जो पल है अभी बैठे हो तो पूरी तरह जियो। ये जो पल है वही आपका अपना है, न आगे आने वाला पल आपका अपना है, न पीछे छूटने वाला पल आपका अपना है। जो बीत गया वो सपना है, जो आने वाला है वो भी कल्पना है, लेकिन जो आज है वही तो अपना है, जो आज है वही अपना है।